बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन 01 पे। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अर्थशास्त्र का एमसीक्यू नंबर 1। तो जैसा कि दोस्तों आज है 26 मई। तो आज का पहला एमसीक्यू है दोस्तों जो कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बीबीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट बीबीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों तृतीय विश्व युद्ध शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो विकासशील देशों के संदर्भ में दोस्तों तृतीय विश्व युद्ध शब्द प्रयुक्त होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। तो अमेरिका की है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। उसके बाद जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी किस देश की है। तो चीन की है। वहीं बात की जाए दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में क्या स्थान है। तो 5वां स्थान है। जबकि क्रय शक्ति समत के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 3रा स्थान है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन थे। तो अमेरिका। उसके बाद दोस्तों रूस थे। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत क्या है। तो द पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत है दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक में, जिनको लिखे थे एडम स्मिथ। वहीं बात की जाए दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किस पे होती है। तो पूर्ति और मांग के द्वारा कीमत निर्धारण होती है। जबकि रखो और निकलो नीति किसकी है। तो पूंजीवादी की है। वहीं बात की जाए दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। तो कार्ल मार्क्स किया था, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं बात की जाए दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है। तो निजी व्यक्तियों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है। तो सरकार का समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पर किसका निर्भर होता है। तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व का निर्भर होता है। जबकि भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत में अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। वहीं बात की जाए दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया था। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था। तो विश्व का पहला देश दोस्तों फ्रांस है। उसके बाद दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था। तो 1948 में हुआ था। जबकि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो आयात निर्यात दोनों बंद हो जाता है बंद अर्थव्यवस्था में। वहीं बात की जाए दोस्तों मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। तो 1990 महबूबुल हक ने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। जबकि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि UNDP 1990 ईस्वी में है। वहीं बात कीजिए दोस्तों उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है मानव विकास सूचकांक का आकलन का क्या आधार है। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय आकलन का स्तर है। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी कब की गई थी। तो अप्रैल 2002 में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। जबकि भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है। तो नीति आयोग। जी हाँ दोस्तों, जो कि इलेक्शन नीति आयोग करते हैं। जबकि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो मध्य प्रदेश है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जबकि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया। तो ये इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट बीबीआई अब तक का क्वेश्चन था। तो प्राथमिक क्षेत्र 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। जबकि प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों कृषि यानी एग्रीकल्चर, पशुपालन, खनन माइनिंग से, उसके बाद दोस्तों वानिकी और उसके बाद दोस्तों फिशरिंग मत्स्य पालन से। जबकि द्वितीयक क्षेत्र किससे संबंधित है। तो द्वितीयक क्षेत्र दोस्तों विनिर्माण, विद्युत, जल पूर्ति से द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है। वही बात कीजिए दोस्तों तृतीयक क्षेत्र किससे संबंधित है। तो सर्विस टैक्स सेवा क्षेत्र से, चिकित्सा से, परिवहन से, शिक्षा से, बैंकिंग से, बीमा से, होटल से तृतीयक क्षेत्र संबंधित है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अन्य वीडियो में।